तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह कभी नहीं लगा था कि बिहार में दरोगा जी या एसडीएम साहब जो है फंस जाएंगे। और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि दरोगा और एसडीएम जो है यह दोनों गिड़गिड़ा रहे थे। एसडीएम ने तो यह सोचा था कि हमारा तो कोई उसमें नाम चर्चा ही नहीं है कि हम फंस जाएंगे, लेकिन जो भरत तिवारी का जो मोबाइल फोन था, जिस मोबाइल फोन को पुलिस ने जो है छुपा करके रखा, उसमें सारे राज हैं। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह राज भरत तिवारी ने जो है पहले ही लोगों में शेयर कर दिया था। यानी अब लोग जो है वह जो चिल्ला रहे हैं कि आखिर जो है भरत तिवारी के साथ जो इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर के नाम पर जो उनकी हत्या की गई, उसमें जो है सबसे बड़ा दोष किसका है। तो अब जो है आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने इनकाउंटर किया, यानी दरोगा और एसटीएफ के लोगों ने इनकाउंटर किया, लेकिन जिसके कहने पर किया, यानी जिसके संज्ञान में किया, यानी एसडीएम महोदय, अब वह जो है गिड़गिड़ा रहे हैं। वह समझ गए हैं कि अब फंसना तय है। दरअसल अब आपको मैं बता दूं, यह जो है मुख्य जो बिंदु है, जिस बात को लेकर के इनकाउंटर हुआ, आपको याद होगा कि बाढ़ के समय में जो है जमनिया गांव जो है पूरा डूब गया था। माँ गंगा का इतना विकराल रूप था कि जमनिया गांव का गांव जो है वो समाहित हो गया था, जिसको पुनर्विस्थापित करने के लिए, यानी पुनर्वास के लिए जो है आप समझ लीजिए 11.5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया। और उसके बाद जो है यह कहा जा रहा है कि 400 से 1000 करोड़, यानी 400 करोड़ से 1000 करोड़ जो है यह जो है आपकी सरकार, यानी जो है यह बिहार सरकार ने दिया। अब यानी इतने पैसे जो दिए गए, इन पैसों का क्या हुआ, इसकी बंदरबाट कहाँ हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है, यह सवाल किसी से पच नहीं रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आखिर जब इतना पैसा आया पुनर्वास के लिए, यानी जमनिया गांव के लोगों के विकास के लिए जब पैसा आया, तो यह पैसा जो है किससे किसने डकारा। तो इसमें सीधे सीधे जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो लोग बंदरबाट किए हुए हैं, उनमें जो अहम नाम है वह एसडीएम की है कि एसडीएम ने जो है इस पैसे में बंदरबाट करवाया है। और एसडीएम का जो है जैसे ही खुलासा हुआ, तब दरोगा और एसडीएम के बीच में जो है अब तू मैं, यानी आपस को लेकर के जो है यह मामला अब ढिसमिस दिख रहा है। यानी जो मिली भगत थी, कुल मिलाकर के इनकाउंटर, यानी हत्या के पहले जो इन लोगों का प्लानिंग था कि हत्या होगी, इनकाउंटर दिखा करके उसके बाद कहा जाएगा कि अरे ये लोग अब यह जो है पूछना चाह रहे हैं कि आखिर यह पैसा जो है यह कहाँ गया। यानी यह पैसा जो था, ये जो जमनिया गांव के जो लोगों के साथ जो आपघात हुई है, यह पैसा आखिर क्या हुआ इस पैसे का। यानी इतना जो पैसा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके जमनिया गांव के विकास के लिए पैसा दिया था, यह सब कहाँ गया। एक बार फिर भी उस बात को आप समझ लीजिए, दिल्ली से जो पैसा आया वो 11,500 करोड़ रुपए, यानी 11,500 करोड़ रुपए दिल्ली ने जो है, यानी केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को दिया। और उसके बाद जो बिहार सरकार ने दिया वह 1400 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये सीधे सीधे कि 11,500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया, 11,500 करोड़ रुपए, और 1400 यानी 1,400 करोड़ रुपए यह पैसा बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दिया। लेकिन इस पैसे की जो है जो बंदरबाट हुई है, यह लोग बंदरबाट कर लिए हैं, उसका एविडेंस जो है वह भरत तिवारी के मोबाइल में जो है वह पड़ा हुआ है। जिस वजह से भरत तिवारी को यह घमंड था कि अगर यह लोग कार्य नहीं करेंगे तो हम इसका जो है ओपन कर देंगे, इसका हम खुलासा करेंगे। और इसी बात को लेकर के जो हत्या हुई है, तो आप समझ लीजिए कि भरत तिवारी की जो है हत्या की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो इतनी बड़े जो है जो घटना को अंजाम दिया गया है, तो कुल मिलाकर के जो है इसका जिम्मेदारी जो है वो एसडीएम और एसटीएफ दरोगा के लोगों को है। अब जो है जो इन लोगों के दिमाग में था, अरे यार बचा लेंगे, कौन बचा लेंगे, सम्राट चौधरी। अब सम्राट चौधरी ने भी पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग जो है अब सम्राट चौधरी के खिलाफ हो गए। बीजेपी के भी लोग यह कहने लगे कि इतनी बड़ी डकैती नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी जो लूट है यह अधिकारियों द्वारा यह नहीं होना चाहिए। यानी ये सब लोग जो है पल्ला झाड़ने लगे, सब लोग यह कहने लगे कि यह बहुत बड़ी लूट हुई, यार इस तरीके की लूट नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है जो एसडीएम महोदय हैं, जो पुलिस वाले एसटीएफ महोदय हैं, अब इन लोगों की जेल उम्र कैद तो होगी ही होगी, लेकिन इन लोगों की हत्या के एवज में मुकदमा चलेगा, और ठीक ठाक अगर पैरवी हो गई तो फांसी होगी। आपको याद होगा कि इस मामले को जो है समझौता करने के लिए, यानी सुलह समझौता करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया था। और इन्होंने प्लान ये बनाया था कि एसपी महोदय पहुंच करके उसके बाद जो है भरत तिवारी के परिवार को जो है दबाव बना रहे थे, उनको हड़काने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी भी हाल भरत जैसे हो जाएगी, इस मामले को हाईलाइट मत करो,
ये जो है आंदोलन मत करवाओ, इसको शांत कर दो, मीडिया मत बुलाओ। यानी इस तरीके से जो कुछ छीछा लेदर उनकी हो रही थी, इससे बचने के लिए एसपी महोदय ने भी अपना पूरा तामझाम के साथ रात को गए थे, वह भी ओपन हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार सरकार जो है, खासकर सम्राट चौधरी, यह योगी बन रहे थे और योगी बनने के चक्कर में जो है पहला ही इन्होंने फर्जी इनकाउंटर कर दिया और फर्जी इनकाउंटर के चक्कर में जो है इनका जो है सब कुछ खराब हो गया। योगी तो महीने में 10 इनकाउंटर करते हैं, अपराधियों का करवा देते हैं, जो अपराध करता है उसका इनकाउंटर करते हैं। लेकिन ये महोदय योगी बनने के चक्कर में एक शरीफ व्यक्ति का इनकाउंटर कर दिया जो दूसरों की लड़ाई लड़ रहा था और पूरा उस लाइव वीडियो में पूरा उसने मोबाइल बना करके सार्वजनिक कर दिया। उसके पहले, मरने के पहले ही भरत तिवारी ने सार्वजनिक कर दिया कि भैया ऐसे ऐसे खेल नहीं चलेगा। उसने ये कहा कि भैया काम तो करना पड़ेगा और जो पैसा आपने डकारा है उस पैसे को देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब जो है गिड़गिड़ा रहे हैं, एसडीएम महोदय गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ कर दो, गलती हो गई, अब बचा लो। और पुलिस वाले भी जो है फांसी के फंदे तक पहुंचने वाले हैं। अब पुलिस वाले भी गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब क्या करें। अब वो भी गिड़गिड़ा रहे हैं, एक बार सीएम से मिलना चाहते हैं, एक बार पीएम से मिलना चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं, गुहार लगाना चाहते हैं। यानी फांसी के पहले वह भी गिड़गिड़ा रहे हैं, वह भी समझ रहे हैं पुलिस वाले कि अब इसमें हत्या के जुर्म में अब जो है आजीवन कारावास और फांसी जो है कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि भरत तिवारी वाले मामले में यह पुलिस वाले अब बच नहीं पाएंगे। कुछ कहना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।